हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके पॉइंट नंदन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, अगर आप किसी दौड़ प्रतियोगिता में हैं और आपने दूसरे नंबर वाले प्रतिभागी को पीछे छोड़ दिया है तो आप किस नंबर पर हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर दूसरे, क्योंकि आपने अभी तक पहले वाले को पीछे नहीं किया है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन है जो पूरे 1 महीने के बाद आपके पास आती है और आपके साथ 24 घंटे बिताकर चली जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर तारीख। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर कूट शब्द। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक अपराधी को मौत की सजा सुनाई गई, उसे 3 कमरे दिखाए गए। पहले कमरे में आग लगी है, दूसरे कमरे में बंदूक से लैस हत्यारे हैं और तीसरे कमरे में 3 साल से भूखे शेर हैं। वह किस कमरे में जाएगा? कैंडिडेट जवाब देती है, सर तीसरे में, क्योंकि 3 साल से भूखे शेर कब का मर चुके होंगे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मोर एक ऐसा पक्षी है जो अंडे नहीं देता, फिर उसके बच्चे कैसे पैदा होते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर मोर अंडे नहीं देता, लेकिन मोरनी तो देती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर रोगवाहिनी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम पानी के अंदर खाते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर गोता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जिसे आप एक बार खाकर दोबारा नहीं खाना चाहते हैं मगर फिर भी खाते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर धोखा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा फूल है जिसके पास कोई रंग और महक नहीं है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर अप्रैल फूल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जिसे आप किसी को देने के बाद भी रख सकते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर वचन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर एक टंकी में 40 मछलियां हैं और उनमें से आधी डूब जाती हैं तो कितनी जिंदा बचेंगी? कैंडिडेट जवाब देती है, सर सभी मछलियां जिंदा ही हैं, क्योंकि मछली डूबती नहीं है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किसी देश की सीमा पर यदि कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो यह बताइए कि बचे हुए लोगों को कहां पर दफनाया जाएगा? कैंडिडेट जवाब देती है, सर कहीं नहीं, क्योंकि जिंदा लोगों दफनाया नहीं जा सकता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, 1 रुपये के 9 सिक्के हैं जिनमें एक सिक्का बाकियों से थोड़ा भारी है, सिर्फ 2 बार तौलकर भारी सिक्के की जानकारी कैसे लगा पाओगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर
पहली बार 3-3 सिक्के रखेंगे और दूसरी बार 1-1 सिक्का। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो इतनी नाजुक है कि उसका नाम लेने से वह टूट जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मौन। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है। आप सिर्फ 2 का प्रयोग करते हुए 23 को कैसे लिख सकते हैं? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या चीज है जिसे आप अपने दाहिने हाथ में पकड़ सकते हैं लेकिन बाएं हाथ में नहीं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, अपना बायां हाथ। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक आदमी जो बिना छाता या टोपी के बारिश में बाहर था, उसके सिर का एक भी बाल भीग नहीं पाया, क्यों? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, क्योंकि वो आदमी गंजा था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो बचपन से बूढ़े होने तक कभी नहीं बढ़ता? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, इस सवाल का सही जवाब है आंख। शरीर का ऐसा अंग होता है जो बचपन से बूढ़े होने तक नहीं बढ़ता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, शरीर का कौन सा अंग जन्म के बाद आता है और मृत्यु से पहले ही चला जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, हमारे दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले ही टूट जाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर मैं आपकी बहन के साथ भाग जाऊं तो आप क्या करेंगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मुझे बहुत खुश होगी क्योंकि मैं अपनी बहन के लिए आपसे बेहतर मैच नहीं ढूंढ सकता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर आपको पता चले कि आपकी पत्नी का किसी दूसरे शख्स के साथ अफेयर है तो आप क्या करोगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मैं एडल्ट्री के लिए धारा 497 में प्रावधान के तहत गैर पुरुष के ऊपर पत्नी के साथ संबंध बनाने के आरोप लगाकर केस करूंगा। इस धारा से उस पुरुष के खिलाफ केस किया जा सकता है। साथ ही हमारे रिश्ते फिर से संभल जाएं, इसके लिए मैं अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है तो प्रपोज करना क्या अपराध की श्रेणी में आएगा? कैंडिडेट जवाब देती है, नहीं सर, आईपीसी के किसी भी सेक्शन में प्रपोज करने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस व्यक्ति का दिल 1 मिनट में 156 बार धड़क चुका है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर अपना बायां पांव पहले रखा था। उस समय उसका दिल 1 मिनट में 156 बार धड़क रहा था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, बैंक को हिंदी में अधिकोष कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी जरूरत सर्दियों में ज्यादा है लेकिन वह गर्मी में अधिक मिलती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सर्दियों के मौसम में धूप की जरूरत अधिक होती है लेकिन गर्मियों में धूप अधिक मिलती है, इसलिए इसका सही जवाब है धूप।
एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा डाकघर किस देश में है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भारत एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा डाकघर हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पुलिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, पुलिस को हिंदी में राजकीय जनरक्षक कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बैंक को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, बैंक को हिंदी भाषा में अधिकोष कहते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें फल, फूल और मिठाई तीनों शब्द आते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, गुलाब जामुन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, प्यास। एक ऐसी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हमारे शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन सा होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, हमारे शरीर का सबसे मजबूत अंग जुबान होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी भी धरती पर पैर नहीं रखता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भारत के महाराष्ट्र राज्य का राजकीय पक्षी हरियल एक ऐसा पक्षी है जो अपना पैर कभी भी धरती पर नहीं रखता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा पक्षी है जो हाथ लगाते ही मर जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, टिटोनी पक्षी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा जीव है जिसका दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, चींटी। एक ऐसी जीव है जिसका दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, क्या हम 7 को इवन बना सकते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, हां, हम 7 से S हटाकर इसे इवन बना सकते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे पहनने वाला खरीद नहीं सकता और ना ही खुद के लिए खरीद सकता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, इस प्रश्न का सही उत्तर कफन है। व्यक्ति अपने लिए कफन कभी नहीं खरीदता है और न ही कफन अपने लिए खरीदा जा सकता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर कोई लड़का आपके साथ ऑफिस में सेल्फी लेना चाहे तो आप क्या करोगी? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, उन्हें यह ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि विभिन्न परिस्थितियों में कैसे बर्ताव करना है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बताइए, झूठ बोलते समय शरीर का कौन सा अंग गर्म होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, झूठ बोलते समय किसी भी व्यक्ति के कान गर्म हो जाते हैं। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है, आप बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सी चीज है जो गर्म करने से जम जाती है?
कैंडिडेट जवाब देती है सर, अंडा। अगर गर्म किया जाए तो वह जम जाएगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, संजना की 4 बेटियां हैं, चारों बेटियों के एक एक भाई, बताओ संजना को कितने बच्चे हैं? कैंडिडेट जवाब देती है सर, 5। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, आदमी ने उंगली से 6 लोगों को 6 सेकंड में ऊपर पहुंचा दिया। वो स्पाइडरमैन नहीं था, सुपरमैन भी नहीं था और मैन भी नहीं था, तो बताऊं कौन था? कैंडिडेट जवाब देती है सर, लिफ्टमैन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी 3 संख्याएं हैं जो जोड़ने और गुनाह करने पर समान परिणाम देती है लेकिन 0 नहीं? कैंडिडेट जवाब देती है सर, 1, 2 और 3। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर एक हाथी स्विमिंग पूल में गिर जाए तो बाहर कैसे आएगा? कैंडिडेट जवाब देती है, गीला होकर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन है जो गूंगा, बहरा और अंधा है लेकिन हमेशा सच बोलता है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, आईना। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सी चीज है जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है पर वह अपनी जगह से नहीं हिलती है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, सीढ़ी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जो आधी खाने के बाद भी पूरी रहती है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, पूरी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा दान है जो अमीर और गरीब दोनों करते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है सर, मतदान। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक पीपल के पेड़ के नीचे 4 लोग बैठे हैं, एक को दिखाई नहीं देता, दूसरे को सुनाई नहीं देता, तीसरा चल नहीं सकता, तो बताओ पेड़ पर से आम गिरने पर सबसे पहले कौन उठाएगा? कैंडिडेट जवाब देती है सर, पीपल के पेड़ पर आम नहीं लगते। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कैदियों के कपड़े सफेद ही क्यों होते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है सर, दरअसल कैदियों को इस तरह के कपड़े पहनने के लिए दी जाने की वजह इतिहास से जुड़ी हुई है। ऐसा बताया जाता है कि अमेरिका में 18वीं शताब्दी में ऑमबर्न सिस्टम की शुरुआत की गई, जिसके तहत जेलों और वहां बंद कैदियों के रहन सहन के कुछ नए नियम जोड़े गए। इसके बाद से ही आधुनिक जेलों की शुरुआत हुई थी। इस बदलाव के तहत ही कैदियों को ग्रे ब्लैक रंग की ड्रेस दी गई जिस पर धारियां बनी होती थीं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर कोई कैदी जेल से भाग जाता है तो जेल की अलग ड्रेस होने के कारण उसे पकड़ने में मदद मिलती है। ड्रेस को ऐसा रखने के पीछे तर्क यह है कि इस तरह की ड्रेस बाहर के लोग नहीं पहनते हैं। ऐसे में जब लोग फरार कैदी को देखेंगे तो पुलिस को इसकी सूचना देंगे और कैदी पकड़ा जाएगा। इसके अलावा कैदियों को इस तरह की ड्रेस इसलिए भी दी जाती है ताकि उनमें अनुशासन आए। ग्रे ब्लैक स्ट्रिप वाली ड्रेस को सिंबल ऑफ शेम के तौर भी जाना जाता है, जिससे अपराधियों को अपने किए अपराध पर पछतावा हो। लेकिन जब कैदियों के मानवाधिकार की बात को रखा गया तो सिंबल ऑफ शेम वाली बात को हटा दिया गया। सफेद रंग की ड्रेस देने के पीछे एक कारण यह भी बताया जाता है कि इस रंग में गर्मी कम लगती है। ऐसे में गर्मियों में मौसम में कैदियों को ज्यादा समस्या नहीं होती है। इसके अलावा सफेद रंग दूर से ही देखा जाता है। ऐसे में अगर कैदी कभी जेल से भागेगा तो रात के समय में भी उसे दूर से ही देखा जा सकता है।
इसके बाद 19वीं सदी में ड्रेस में बदलाव किया गया और काली सफेद ड्रेस दी जाने लगी। जानकारी के मुताबिक यह ड्रेस उन्हीं कैदियों को दी जाती है जिनकी सजा तय हो जाती है। इसके अलावा हिरासत में लिए गए कैदी आम कपड़े ही पहनते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया की जेलों में कैदियों के लिए एक जैसी ही ड्रेस है। हर देश का कैदियों के लिए अपना अलग ड्रेस कोड होता है। भारत के कैदियों की बात करें तो कैदियों की ऐसी ड्रेस का चलन अंग्रेजों के समय से आज तक चल रहा है।